हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रीज टॉक बाय पिंच हिटर्स। मैं हूं प्रतीक और यह है गुलशन। अभी फर्स्ट टेस्ट चल रहा है और इंडिया डे 4 के एंड में वेल पॉइज्ड है। केएल राहुल एंड ऋषभ पंत ने जो हमको अच्छा एक कमांडिंग पोजीशन ऑफर करा है अपने सेंचुरी से, वहां से तो लग रहा है कि इंडिया अच्छे कमांड पे और इंग्लैंड को हम शायद इस वजह से हरा सकते हैं। बात रही इंडियन बैटर्स की, ऋषभ पंत ने फर्स्ट इनिंग्स बहुत अच्छा किया। सेकंड इनिंग्स केएल राहुल एंड ऋषभ पंत ने मिलके सेंचुरी पार्टनरशिप भी करा एंड इंडिया को 300 प्लस का लीड भी दिला दिया। बट इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट इनिंग्स में जैसा इंडियन बॉलर्स ने करा था उस हिसाब से जसप्रीत बुमराह एक राइजिंग थे और उन्होंने ही सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और बाकी करें बात हम दूसरे बॉलर्स की, तो अपने मोहम्मद सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा ने भी इम्प्रेस किया था। बट अभी फोर्थ इनिंग्स में इंडियन बॉलर्स पे बहुत बड़ा ओनस रहेगा। इसी बात पे मैं अभी गुलशन को मौका दूंगा। और पहले तो गुलशन, जसप्रीत बुमराह पे एक एप्रिसिएशन, आप इलेबोरेशन दे दी जरा। आई थिंक जसप्रीत बुमराह ने जो किया है वो काबिल तारीफ है। बस सिर्फ इंग्लैंड सीरीज़ की बात नहीं करूँगा मैं ओवरऑल बात करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ी पिक्चर देखी जाती है कि सेना कंट्रीज़ में आप कैसे परफॉर्म करते हैं। जब हम टेस्ट क्रिकेट में एक लेगेसी की बात करते हैं, जो स्टार्टिंग होती है 80s और 90s, उसके बाद जो एक एरा चालू हुआ, लोवेस्ट बॉलिंग एवरेज है बुमराह का, यदि हम मिनिमम 200 विकेट्स माने तो। और यदि हम इंडियन पर्सपेक्टिव में माने तो वो उनका जो लोवेस्ट इकोनॉमी है अराउंड 2 पॉइंट समथिंग है। यानी कि ये टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ पर अब मॉडर्न क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तेज़ी से रन बनते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं जब आप रन्स नहीं कर पाते हैं, तो बुमराह ने वहाँ पर भी डोमिनेट किया है। उनका जॉइंट मोस्ट 5 विकेट हॉल्स है ओवरसीज़ कंडीशंस में बाय एन इंडियन। कपिल देव की बराबरी की उन्होंने 12 5 विकेट हॉल से। कपिल देव की बराबरी करना अपने आप में बड़ा माइलस्टोन। अभी उन्होंने स्टार्ट किया अभी, अब भी जानते हैं कि बुमराह के पास अभी बहुत साल हैं, स्पेशली इन द टेस्ट क्रिकेट। और इसके अलावा बात करें तो मोस्ट 5 विकेट हॉल्स उनके इंग्लैंड में भी है। इंग्लैंड बेसबॉल खेलते आ रहा है 2022 में, और तब से लेके अब तक देखें तो इंग्लैंड के खिलाफ मोस्ट विकेट्स भी बुमराह के हैं, 29 विकेट्स। यानी कि आप अटैकिंग अप्रोच के साथ जाएंगे तो आपको परेशान करेंगे, और यदि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होंगे तो आपको परेशान करेंगे। और ये तब है जब बहुत सारे कैचेस यदि हम कलेक्ट कर लेते, नॉट जस्ट इन इंग्लैंड सीरीज, इवन बीजीटी। मैं ओवरऑल पिक्चर देखूँ तो बीजीटी में भी लीडिंग विकेट टेकर थे। एकदम से सीरीज के फाइनल टेस्ट मैच में भी वो बीच में चले गए, सेकंड इनिंग्स में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। वहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाता तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वही कहेंगे कि ये क्रिकेट है, इट्स अ टीम गेम, और कहीं ना कहीं बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत लैग कर रही है। बट बुमराह definitely should get big appreciation in current generation, in current format, in even across format. Jasprit Bumrah is a legendary bowler. ये बात बहुत सही बोला, बिकॉज ड्रॉप्ड कैचेस तो मैंने आज भी देखा, इंग्लैंड के प्लेयर्स भी ड्रॉप कर रहे हैं। मतलब ऋषभ पंत पे भी ड्रॉप करा था एंड फिर केएल राहुल पे भी एक स्लिप पे, सेकंड स्लिप पे ड्रॉप किया था। बट हाँ, इंडियन फील्डर्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप विजिटिंग टीम हो। विजिटिंग टीम से आप एक्सपेक्ट नहीं करते, बिकॉज फील्डिंग से बहुत सारे मैचेस जीते जाते हैं। बात रही दूसरे बॉलर्स की, तो वहाँ पे मेरा जो पर्सनल है ना कंसर्न हो जाता है, बिकॉज मैं अगर सबसे पहले हूँ मोहम्मद सिराज पे, तो सिराज का जो लास्ट टाइम इंग्लैंड टूर था वो बहुत ही बेहतरीन था। बट इस बार वो कलर ही नहीं उनका दिख रहा है। इनफैक्ट मुझे याद है कल उन्होंने एक अग्रेशन दिखाया था हैरी ब्रुक पे। बट अगेन, आप अग्रेशन दिखा रहे हो बट आप विकेट्स नहीं ले जा रहे हो। तो सिराज पे आप बताओ क्या हमको देखिए, जरूरी है। सबसे पहले तो अग्रेशन की मैं बात करूं तो ये पहली बार बुर्क के साथ नहीं है, ये बीजीटी में भी हुआ था कि आप विकेट बहुत टाइम के बाद ले रहे हो, अच्छी पार्टनरशिप के बाद, एंड देन फिर आप वो रिएक्ट कर रहे हो। सिराज का थोड़ा सा एक कंसर्निंग है। जब मैं फैक्ट्स की तरफ गया तो उनका 29 का अराउंड का एवरेज है। जब विराट कोहली कप्तान थे, विराट कोहली टीम में थे, कप्तान में टीम में भी होते हैं तो वो जोश भर देते हैं, लेकिन जब विराट कोहली नहीं होते हैं तो उनका वही एवरेज 39 तक पहुंच जाता है। ये वो मोहम्मद सिराज है जिन्होंने कि ऑस्ट्रेलिया में जाके डेब्यू किया, फादर की डेथ हो गई थी, एकदम से आए, 5 विकेट हॉल लिया, वो मैजेस्टिक सीरीज जीतना, उसके बाद वो जो एक टेस्ट मैच हुआ था जिसमें विराट कोहली ने कहा था कि 60 ओवर दे शुड फील हेल आउट ऑफ देयर। सो वो सारा जो था ना, कि कहीं ना आपको ना फ्यूल की जरूरत पड़ रही है आसपास, शायद या तो वो मिसिंग लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो फ्यूल है वो मिल नहीं रहा है, स्पार्क नहीं मिल पा रहा है मोहम्मद सिराज को। नहीं तो यार, ये डिफरेंस मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आप एक प्लेयर के होने ना होने से कितना स्टेट में चेंजेस आ रहा है। एग्जैक्टली, इनफैक्ट आईपीएल में तक सिराज वाज गुड। और ये जो बात कह रहे हो कि एक लीडरशिप का एक इन्फ्लुएंस होता है, आई रिमेंबर अभी रोहित शर्मा जब बीजीटी में, विराट कोहली ने सिराज से एक बॉल डलवाया रोहित शर्मा के थ्रू, एंड विद दैट बॉल
2 या 3 बॉल्स बाद ही विकेट मिल गया इंडिया को। तो सिराज को किस तरीके से यूटिलाइज करना, आई थिंक विराट कोहली बेस्ट जानते हैं। बट अगेन, यू आर अ बॉलर एंड आप इंडिविजुअल हो, तो सिराज का परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सेकंड मोस्ट सीनियर कहला सकते हो। आपको विकेट दिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 400 भी चेस कर रहे हो, वहाँ पे डिफिकल्ट फिर भी रह सकता है। डेफिनेटली। और ये देखिए कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। शुभमन गिल पे एकदम से नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने देखा था कि जसप्रीत बुमराह एक प्रॉपर सर्कल बना के बात कर रहे थे, यानी कि अभी कैप्टनसी की आपकी ग्रूमिंग ही चल रही है। अभी बहुत बड़ा पिक्चर बाकी है, वो देखना होगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये रहेगा कि यदि बुमराह 2 टेस्ट नहीं खेलते हैं, हम्म। तब कहाँ होगा? तब तो हम कहेंगे कि बिल्कुल सरेंडर है बॉलिंग का, फिर तो कोई चांसेस नहीं है। दूसरी बात, जो इकोनॉमी रेट थी बिल्कुल ऐसे चल रही है कि ओडीआई मैच चल रहा है, 6-5 के एवरेज आप इजीली बाउंड्रीज दे रहे हो, आप इजी चांसेस दे रहे हो। जो कैचेस ड्रॉप हुई हैं वो भी बुमराह के ओवर में हुई है, यानी कि आपने वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके भी नहीं दिए फील्डर्स को, एंड दिस इज द बिग कंसर्न। मैं इस पे बोलूंगा, एक्चुअली सीन ऐसा है कि मतलब ये तो ग्राउंड ऐसा है कि फ्लैट ट्रैक है, बैटर्स फ्रेंडली है, ओवरकास्ट हुआ था तब थोड़ा बॉलर्स को एड हुआ था। एंड सिराज जिन्होंने पिछले टूर में अच्छा किया था, आई एम एक्सपेक्टिंग कि सेकंड टेस्ट ऑनवर्ड्स वो उसी रिदम में होंगे, बिकॉज उनका फॉर्म का प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं उसी बात पे आऊँ तो फिर बाकी बॉलर्स, अगर जैसे प्रसिद्ध कृष्णा और बाकी बॉलर्स ने 5.5 या 6 का इकोनॉमी रेट से रन लीक करा है, उनका स्पेल वैसा रहा है। शार्दुल ठाकुर में मुझे बहुत बड़ा सवाल है कि वो सिर्फ 6 ओवर से उन्होंने क्यों डाला। ये बड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए भी है कि जब आपके बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। देखिए शार्दुल ठाकुर, पहली बात तो जो मैन बॉलर्स हैं, 3 पेसर्स हैं, उनमें Yeah. नहीं आते हैं, तो ये तो डेफिनेटली कि उनको कंसिडर उतना नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप बीच में लाए। मैंने शार्दुल ठाकुर को देखा है, नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलिया बट इंग्लैंड में भी 1-2 मैचेस मुझे याद है, उनका अवे में भी 5 विकेट हॉल है, और उन्होंने निकाले हैं विकेट। और मुझे जहाँ तक लगता है 5 से भी ज़्यादा का 7 विकेट का हॉल है उनका। आई थिंक ही इज़ द बॉलर जो आपको एकदम से विकेट निकाल, यानी बैट्समैन प्रिपेयर हैं मैन बॉलर्स के लिए, लेकिन क्या कि रणजी ट्रॉफी में लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको पता है। और देखिए जैसे जैसे आप एज एन ऑलराउंडर बॉलिंग करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें आती हैं, फिर एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मैटर करता है Yeah. कि आपने क्या। और यदि आप अच्छे बैटर भी हैं एज ऑलराउंडर, आपको पता है कि जब आप बैटिंग कैसे करते हो, कहाँ स्ट्रगल करते हो, तो बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसी तरह की गेंदबाजी करना चाहोगे। शार्दुल का मैं तो पर्सनली बताऊंगा कि फॉर मी इनिशियली फॉर 2-3-4 इयर्स ही वाज अ मिस्ट्री कि या वो बंदा विकेट कैसे दिला देता है। और वो परसिस्टेंस उनका इस लेवल का है ना कि वो टीम को हर तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, नॉट जस्ट बैटिंग, नॉट जस्ट बॉलिंग, फील्डिंग भी उनकी बढ़िया है। बट इस बार जो मैंने देखा, जो इंडिया का जो मतलब कैसे बताऊं, इतने सारे विकेट्स एकदम से गिर गए, 7 विकेट्स गिर गए। शार्दुल से एक्सपेक्टेड था कि वो इंग्लैंड में है तो वो शायद अपना परफॉर्मेंस निखर के उनका आएगा, इन एटलीस्ट इन बैटिंग इफ नॉट बॉलिंग। बट उनसे बैटिंग भी अच्छे से नहीं हुआ। मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पहले उनका बैटिंग एंड अभी। तो लेट्स सी द सीरीज, अभी तो 5-4 मैचेस और रह रहे हैं, बट अभी सेकेंड इनिंग्स में जो इंग्लैंड का होगा उसमें शार्दुल विकेट्स ले जाते हैं कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है वो यही रहेगी कि आप अपने बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं। देखिए आपको पोटेंशियल निकालना होगा, ऐसा नहीं कि इनको नहीं पता। जो आईपीएल खेल के आ रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा इज अ लीडिंग विकेट टेकर इन आईपीएल। इवन मोहम्मद सिराज, जिनके पास, जिन्होंने एक्चुअली मोस्ट डॉट बॉल्स का रिकॉर्ड है इसी आईपीएल सीजन में, करेक्ट करेक्ट, वेरी तो गुड। दोनों ही अवार्ड विनर हैं। उन्होंने आईपीएल में अच्छा किया। आप टी20 में यदि आप डॉट बॉल्स कर रहे हैं, इट मीन्स आपके पास पोटेंशियल है। तो यानी कि दोनों नहीं चल रहे हैं तो सब बिग कंसर्न, बट यूटिलाइज करना पड़ेगा। शुभमन गिल को भी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा बुमराह को भी यहाँ पर बीच में हडल में आके करना पड़ेगा। करेक्ट। नहीं, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टेस्ट एंड ऑनेस्टली उनके बॉलर्स में कुछ अच्छा खास नहीं करा है। क्रिस वोक्स उनके पार्ट टाइम बॉलर में मानता था, बॉलिंग ऑलराउंडर मानता था, बट उनके भी बहुत मतलब ही हैज बीन द फ्रंट लाइन पेसर फॉर देम। उनके विकेट्स नहीं आ रहे, जो भी विकेट्स आ रहे हैं बेन स्टोक्स मेजर ब्रेक थ्रूज दिला रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सेकंड टेस्ट में थोड़ा सा चैलेंज होगा बैटर्स के लिए, और बॉलर्स हेवन हो सकता है। अभी सेकंड टेस्ट की मैं अगर बात करूं तो ये भी न्यूज आ रहा है कि जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के लिए वापसी कर सकते हैं। तो उस पे इंडिया का क्या चैलेंज हो सकता है? वो थोड़ा सा टफ होगा, बिकॉज क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है वो एक जो वैक्यूम है ना, वो थोड़ा सा फिल आउट हो जाएगा इंग्लैंड के लिए। Correct. कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिला स्टार्टिंग में, नई बॉल के साथ ही जोफ्रा आर्चर 1-2 विकेट चटका देते हैं, तो फिर दूसरे बॉलर को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है। तो फिर वो जो रन रेट है, क्योंकि इंडिया वो बेसबॉल भी नहीं खेल पाती है, तो फिर कहीं ना कहीं रिदम ब्रेक होगा। और हमको लगा है पिछली बार भी जब गए थे तब भी कहीं ना कहीं इंडिया स्ट्रगल की थी। उससे पहले लग रहा था कि बॉलिंग बहुत डाउन है इनकी, लेकिन कहीं ना कहीं सम हाउ इंग्लैंड जो है कैपिटलाइज करती थी और चीज़ें निकाल लेती थी, क्योंकि एक होम ग्राउंड। दूसरी चीज़, इंडिया कहीं ना कहीं प्रेशर में है।
ये बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है। बाकी फाइनल मतलब मैं बताऊं फाइनल डे पे इंडिया के लिए बहुत बड़ा मतलब डॉन्टिंग टास्क इसलिए भी होगा बिकॉज एक ही इसी वेन्यू पे अगर मैं पिछले 3 साल से कंसिडर करूं इंग्लैंड ने 3 बार 250 प्लस चेस कर रखा है और उसमें जो सबसे हाईएस्ट उन्होंने चेस करा वो 359 करा है। तो अगर इंडिया 400 भी पुट करती है बोर्ड पे फिर भी एक चैलेंज रहेगा क्योंकि बैसबॉल इंटेंट कहीं ना कहीं जैक क्रॉले, ऑली पोप, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स खुद ही अग्रेसिव खेलता है। तो फिर बुमराह जैसे बॉलर्स एंड सिराज का उनको सपोर्ट करना लाजमी है। देखिए बेसबॉल भी है, फिर दूसरा उनको पता है कि उनके पास सिर्फ एक बुमराह है। यदि आप उनके आवर्स को निकाल भी देते हैं, उनको विकेटलेस वाली चीज़ होती है, क्योंकि ये मुझे बहुत बड़ा किस्सा याद आता है कि राहुल द्रविड़ ने एक कैंट के लिए एक बार काउंटी खेला था, तो उन्होंने बोला था कि शेन वॉर्न को आप विकेट नहीं देना है। उन्होंने शेन वॉर्न को विकेट ही नहीं दिया और इन द एंड वो काउंटी का वो मैच जीत गए। तो पता है कि बुमराह को आप विकेट मत दो, बाकी आप और बॉलर्स में यदि 6 की एवरेज से भी रन बना रहे हैं, दैट इज फाइन, पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है। और ये इंग्लैंड की टीम वो है कि यहाँ पे आप कोई WTC का फाइनल नहीं खेल रहे, इट्स अ बायलैटरल सीरीज, उनको पता है वो जीतने के इरादे से जाएंगे, हारे तो गम नहीं, वो वाला अप्रोच है उनका। दैट्स इट। इनफैक्ट अगर मैं लास्ट डे की बात करूँ, बैसबॉल की बात करूँ, बैसबॉल कितना भी हो जाए बट लास्ट डे का जो फोरकास्ट है लाइट रेन है, एंटायर डे बारिश है, तो इंडिया को कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल बूस्ट भी मिलेगा एंड ओवरकास्ट की वजह से जो ब्रीज होगा स्विंग बहुत होगा, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड पे बहुत प्रेशर होगा और इंडियन बॉलर्स को उधर एज मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये अब देखना होगा कि यहाँ पे इंग्लैंड की बेसबॉल है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि इंडिया का भी वेटेज कम है। और ये जो टीम है ना प्रतीक, ये ऐसी टीम है कि यदि बोर्ड पे 380 390 भी लगेंगे तो इनको बस खाली एक रिदम चाहिए स्टार्ट वाला। करेक्ट। यदि वो मिल गया कि उन्होंने 30 ओवर में यदि 180 रन टिका दिए बोर्ड पे, एक विकेट पे, 2 विकेट पे, दे हैव द पोटेंशियल टू चेज डाउन 380 इन 400। बट फर्स्ट टेस्ट में जैसे हमने फर्स्ट टेस्ट शुरू होने के पहले बोला था कि वी आर द अंडरडॉग्स, नो अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है। मैच अभी वेल पॉइज्ड है, दोनों साइड के बराबर चल रहा है। एक बॉलिंग आपका डिफरेंस क्रिएट कर देगा अगर बुमराह एंड सिराज अर्ली ब्लोज दे देते हैं। इसी बात पे हम आप पे छोड़ते हैं कि फर्स्ट मैच कौन जीतेगा, क्योंकि बहुत ही बैलेंस चल रहा है एंड सेकेंड मैच ऑनवर्ड्स इंडिया का प्लान कैसा रहेगा।